हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोयम जो कि श्री अरबिंदो ने लिखी है और पोयम का नाम है द हिल टॉप टेम्पल। बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है। ये एक सोनेट है। सोनेट वो होती है जिसमें 14 लाइन्स होती है। फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट की 6 लाइन्स को सेस्टेस बोलते हैं। तो ये एक सोनेट है और श्री अरबिंदो ने लिखी है। देखते हैं क्या कहते हैं ये। After unnumbered steps of a hill stair, I saw upon earth's head brilliant with sun। कहते हैं कि अननंबर्ड मतलब अनगिनत जो स्टेप्स है, सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ने के बाद हिल स्टेयर मतलब हिल जो पहाड़ी है उसकी जो सीढ़ियां हैं, अनगिनत सीढ़ियां चढ़ने के बाद पोएट क्या देखते हैं, आई सा अपॉन अर्थ्स हेड मतलब कि मैंने देखा कहाँ से, अर्थ के बिल्कुल सर पर जैसे मैं चढ़ गया हूँ वहां से मैं देखता हूँ। और ब्रिलियंट विथ सन और सन सूर्य के साथ देदीप्तिमान जो है वो बहुत ऊंची जगह पर मैं जाकर देखता हूँ। क्या देखता है पोएट वहां पे, द ई मोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन, कि वहां पर एक गॉडेस देवी है, देवी जो कि अपने स्टोन के हाउस मतलब मंदिर में जो पत्थरों से बना हुआ है उसमें ई मोबाइल मीन्स जो यहाँ वहाँ हिल डुल नहीं सकती या जा नहीं सकती। यानी कि कहने का मतलब है कि स्थिर मूर्ति जो है वो देखते हैं पोएट। इन ए लोनलीनेस बिल्कुल एकांत में, ऑफ मेडिटेटिंग एयर मतलब आध्यात्मिक वातावरण में वो मूर्ति वहां पर स्थित है। वाइस वर द वुमेन हैंड्स दैट सेट हर देयर। कहते हैं कि वो लोग जो है बड़े वाइस रहे होंगे, वो बड़े बुद्धिमान रहे होंगे जिन्होंने ये मूर्ति जो है गॉडेस की या देवी की, इसकी स्थापना इस ऊंची पहाड़ी पर की है। क्यों होंगे वो? तो कहते हैं एबो द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन। कहते हैं कि जो मूर्ति यहाँ पर इतनी ऊपर यहाँ पर लाकर स्थापित करी है इसमें बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है, या वो लोग वॉइस रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे की है, जिसको कि पूरी दुनिया से ऊपर और टाइम जो समय है उससे परे यहाँ पर उसको लाकर स्थापित की है। द सोल ऑफ ऑल दैट लाइव्स काम प्योर अलोन, कि जो आत्मा है वो यहाँ पर आकर कैसी हो जाती है, सभी जीवों की काम शांत हो जाती है, पवित्र हो जाती है और इस अकेलेपन में वो शांत हो जाती है। रिवेल्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ माइस्टिक एंड बेयर। रिवेल्ड मतलब होता है प्रकट होना, और माइस्टिक मतलब रहस्यमयी, और बेयर मतलब अनावृत। तो बिना रुके और एक रहस्यमयी जो हमारी आत्मा होती है, तो कहते हैं ना आस्तिक होना और जो आध्यात्मिक होना, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति लाने के लिए जो आध्यात्म का रहस्य है वो पूरा उस पहाड़ी पर, वहां पर उस मंदिर के पास जाने पर प्रकट हो जाता है। इतनी शांत जगह पर वो है, इतनी मेडिटेटिंग एयर में, मतलब कि वहाँ का जो वातावरण है वही आध्यात्मिक वातावरण है। तो वहां पर हर इंसान पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, एकदम प्योर अपने आप को महसूस करता है। नेक्स्ट कहते हैं आवर बॉडी इज एन इपिटॉम ऑफ सम वेस्ट। हमारा शरीर जो है वो एक इपिटॉम मतलब एक प्रतीक है ना। प्रतीक एक काय का, सम वेस्ट मतलब बहुत व्यापकता का। हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, उसमें जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है उस वो कई सारे मटेरियल का या कई सारे जो तत्व है उनका, उनसे बना हुआ है, उनका प्रतीक है। दैट मास्क्स इट्स प्रेजेंस बाय अवर ह्यूमननेस। और ये जो हमारा शरीर, हमारी जो आत्मा है, ये पंच तत्वों से बनाई हुई है, और शरीर रूपी मास्क यानी कि शरीर का जो रूप है वो इसने धारण कर रखा है, जो कि हमें क्या बनाता है, ह्यूमननेस मतलब कि हमें इंसान बनाता है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट। और हमारे अंदर जो है एक सीक्रेट मतलब छुपी हुई जो है वो क्या है, एक आत्मा है ना, कैन इंडाइट, जिसकी एक रचना है जो कि दिखती नहीं है कभी, लेकिन वो शरीर के अंदर रहती है। ए पेज एंड समरी ऑफ द इन्फिनाइट। और वो आत्मा जो है वो क्या है, एक पन्ना है, या हम कहें कि एक समरी, एक सारांश है। काय का सारांश है, उस अनंत का एक सारांश है। मतलब जो गॉड है, जो भगवान है वो इन्फिनाइट है ना, वो अनंत है।
और ईश्वर जो है वो ईश्वर का ही एक प्रतिमान या ईश्वर की ही एक रचना जो है वो हमारी आत्मा है। आई नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड। क्या कहता है? नोडस मतलब क्या होता है? एक गुत्थी, जो मतलब एक पहेली टाइप रहती है। तो वो बोलता है कि मैं इस चीज के लिए एक पहेली समझता हूँ इस चीज को, कि इटर्निटी मतलब अनंत काल, है ना। ये एक बड़ा गुत्थी है, एक बड़ा रहस्य है कि जो आत्मा है वो अनंत काल से जीवित है और केवल शरीर का जो रूप है वो इधर से उधर धारण कर लेती है। तो इस तरह की आत्मा हमारी होती है, लाइव इन एन इमेज एंड ए स्कल्पचर फेस। और जीवन जो है वो क्या है? जीवन तो केवल एक इमेज, एक तस्वीर है उसकी, जो कि उकरा गया है। स्कल्पचर्स मतलब एक मूर्ति का रूप धारण करना। तो आत्मा जो होती है वो आत्मा तो अमर होती है और अनंत काल से वो चली आ रही है। और केवल शरीर जो है वो नश्वर होता है। तो हर बार आत्मा जो है एक नया जीवन धारण करती है और एक नया शरीर धारण करती है। तो वो तो मात्र एक इमेज है, उसकी एक तस्वीर है आत्मा की, बल्कि वो वाकई में आत्मा नहीं होती है। आत्मा जो है वो हमारे अंदर है और वो तो ईश्वर की एक रचना है। तो पूरी तरह से ये जो पोयम है वो एक तरह से आध्यात्मिक पोयम है। श्री अरविंदो ने बहुत सारी आध्यात्मिक पोयम्स लिखी है, उसमें से ये एक पोयम है जो कि एक सोनेट का फॉर्म है ना। और इसका जो समझने का तरीका है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि श्री अरविंदो ने उस जगह को टारगेट करके उस जगह को ऑब्जेक्ट लिया है जहां इंसान अपने आप को शांत महसूस कर सकता है, अपने अंदर शांति महसूस कर सकता है। और दुनिया की वो सारी चीजें जो वर्ल्डली अफेयर्स रहते हैं, मतलब दुनियादारी रहती है, उससे कुछ क्षणों के लिए वो क्या हो सकता है? दूर हो सकता है। कहाँ जाकर? उस गॉडेस के मंदिर में, जो कि हाई हिल पर है, ऊंची पहाड़ी पर है, जहां पर दुनिया का कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, है ना, जो कि टाइम से परे है। वहां पर अगर आप अपनी वॉच लेके नहीं जाए और वहां मेडिटेटिंग एयर में अगर आप बैठते हैं, आध्यात्मिक वातावरण में बैठते हैं, तो आपको समय का पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका दिन गुजर जाता है। तो होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।